सानिया, हाँ रह गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। देखो जरा, मैं तो नाश्ता भी कर चुकी हूँ। अम्मी आज तो आपने बहुत अच्छा ऑमलेट बनाया है। अच्छा, जल्दी खाओ और ये चाय भी पियो। लेकिन बस मैं थोड़ा सा खाऊंगी क्योंकि मुझे जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंचना है। तुम्हारा रोज का यही मामूल है, पराठा खत्म करके जाओगी। बस मैं निकल रही हूँ, बहुत देर हो रही है। मैं लंच कर लूंगी, आप फिक्र नहीं करें। ये लड़की भी ना रोज ऐसे करती है। अस्सलाम वालेकुम। आज फोन करने में आपने इतनी देर कर दी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। अब कैसी तबीयत है चची जान की? दवाई खिला दी है, अब बेहतर है तबीयत। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आ जाती हूँ उनके पास। मैं एक काम करती हूँ, अम्मी से अभी पूछती हूँ और आपके घर आ जाती हूँ। भी था तो मैं यहाँ बुला लेता हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया। कहने लगी मैं ठीक हूँ, उसे परेशान करने की क्या जरूरत है। इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप उनसे कहें कि मैं आ रही हूँ वहां पर। अच्छा तो आज मैं फिर ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। जी नहीं, आपको ऑफिस की छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे वो तो मैं रोज जाता हूँ ना, लेकिन तुम रोज रोज हमारे घर थोड़ी आती हो। बस तय हो गया, आज तो मैं छुट्टी कर रहा हूँ। ऑफिस में बोल दूंगा तबीयत थोड़ी खराब है। और आप क्या कहेंगे चची जान से कि मेरे मैं आज स्कूल की छुट्टी कर लूं? भाई अब बचपन की आदतें हैं, इतनी आसानी से थोड़ी जाएंगी। तुमको लेने आ जाऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी रिक्शा में। अच्छा चलो जल्दी आ जाओ, और मम्मी को उठा देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि तुम आ रही हो। ठीक है, बस मैं आती हूँ। ठीक है। ठीक है, बाय। ये है वो आ रही है वो। जाहिद भाई इसके मुंह ना लगे आप। अरे पागल कुत्तों से मासूम लोगों को बचाना बहुत जरूरी होता है। आप छोड़े मुझे, बात करनी मैं तुमसे। रास्ता छोड़ो मेरा। तो मुझे इतने नखरे क्यों दिखाती हो? बस क्या हुआ सानिया बेटा? गली की बच्चियों का पीछा छोड़ कर जाहिद भाई आप बीच में मत आए। तुझे शर्म नहीं आती? तेरी माँ बहनें नहीं है? बेवकूफ, चल। ओह, लगता है जाहिद भाई आपसे डर गया वो। अरे ये कहाँ डरता है भाई, ये असल में पुलिस वाले का भाई है, उसकी नौकरी से ये फायदा उठा रहा है, किसी से नहीं डरता। अरे जाहिद भाई सारी बातें छोड़ें, जो मेरा तो पक्का है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे पक्का कह रहे हो? बहुत पक्का। कैटरिंग वाले को तो मैंने पैसे दे दिए, डेकोरेशन वाले को भी दे दिए। अरे भाई मैंने शहर का चुनकर सबसे बड़ा कव्वाल बुलवाया है। हलीम की देगें, शरबत, पान, चाय। जुमेरात को देखना कैसा मेला सजेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे जाहिद भाई। आपने तो हमारा ही बदल दिया है, लोग आपको दुआएं देते देते नहीं थकते। अरे नहीं, मेरी क्या हैसियत है, उसका एहसान है मुझ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ने इस काबिल कर दिया है कि मैं लोगों के काम आ रहा हूं, बस यही बहुत है। अम्मी अगर आप कहें तो आज मैं खाना बना देती हूँ यहाँ। नहीं मेरा बेटा, तुम तकलीफ ना करो। तुम ये बताओ, तुम ठीक हो? घर में सब खैरियत है ना? अच्छा मुझे थोड़ी थकन सी हो रही है, मैं चाहूंगी थोड़ा आराम कर लो, ठीक है?
सानिया, सब ठीक तो है? सुहेब, वो जावेद बहुत तंग किया हुआ है उसने यार। कुछ कहा उसने तुमसे? कहना क्या है उसने, पहले तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के बाहर आके खड़ा हुआ करता था, कभी कभी आवाजें वगैरह देता था, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी, मेरा रास्ता रोक के खड़ा हो गया। वो तो जाहिद भाई बीच में आ गए, वरना आज तो मुझे थप्पड़ लगा देती। ये जावेद ना हद से ज्यादा बढ़ रहा है, इससे बात करनी पड़ेगी अब मुझे। तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम, पता ना तुम्हें कितना लड़ाका है वो। नहीं, तुम परेशान मत हो, ऐसा मौका नहीं आएगा कि लड़ाई हो, लेकिन बात भी तो करना जरूरी है ना उससे। जुहे प्लीज, मैं नहीं चाहती कि ये बात बढ़े और लड़ाई हो। तुम प्लीज वादा करो कि तुम उससे कोई बात नहीं करोगे। अच्छा यार, प्रॉमिस, नहीं लड़ा उससे। अब तुम अपना मूड खराब ना करो। सारा मूड खराब कर दिया उसने। ठीक है, छोड़ो उसको। तुम आंटी का ख्याल रखो। हमें टाइम पे दवाई दे रहा हूँ। तू बस इसकी तस्वीरें देख के दिल को बहलाता रहेगा, और वो ज़ुहैर इसे रानी बनाकर शादी करके इसे अपने घर ले जाएगा। बेटा शादी तो मैं नहीं होने दे रहा उसकी। पर कैसे? अगवा कर लेगा उसे। अगवा करना पड़ा तो वो भी कर लेंगे, शादी तो इसकी सिर्फ मुझसे होगी। वो तेरे काबू में नहीं आएगी जेदे। तू काबू की बात करता है, मैं उसको ऐसा काबू करूंगा कि तू भी हैरान रह जाए। चल देख लेते हैं फिर। चाय पिलाएगा? हाँ पिलाऊंगा। चल, पैसे भी तू ही देगा। पैसे मैं? हाँ। चल दे देता हूँ, इसमें क्या है। आप आ गई? जी बस अभी आई हूँ, थोड़ी देर पहले। ये जावेद ने दिया है, कह रहा था कि आपने उससे मंगवाया है। मगर अपिया, आपने उससे क्यों मंगवाया? ठीक है तुम जाओ। औरतों को भी छेड़ता है और साथ में बच्चों को भी बहुत तंग करता है। लाहौल वाला कुव्वत। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है, कुछ तो बताओ बेटा। कुछ नहीं अम्मी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन हाँ, तैयारियों का सोचकर। हाँ, मुझे भी ये उलझन तंग कर रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि बस लोन के लिए अप्लाई कर दूं, मगर ये भी सोचता हूँ कि लोन अप्रूव होने में, दरखास्त मंजूर होने में तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो जब तक टाइम मिलेगा, फिर जब पैसे हाथ में आएंगे तो तैयारियों में भी टाइम लगेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार सानिया से और पूछ लीजिए। हाँ, सानिया से तो बात करनी पड़ेगी। देखो ना, शादी के बाद तो उसकी पढ़ाइयों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, उसके मौका ही नहीं मिलेगा पढ़ने का। ओहो, इस वक्त कौन आ गया? मैं जरा आता हूँ। जी। आइए। शुक्रिया शुक्रिया। प्लीज बैठिए, आइए बैठ के बात करते हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दरअसल अहमद भाई आप तो जानते हैं कि ये नाचिज जो है हर साल महफिलें समा जो है मुनक्कद करता है। और इस साल भी हमारा इरादा है, हम चाहते हैं कि आप और आपके अहले साना शिरकत करके हमें खुशी महसूस करें। राज भाई कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे मुखलिस और मोहब्बत करने वाले भाई की दावत कैसे रोकी जा सकती है? जज़ाकल्लाह जरूर आएंगे। जज़ाकल्लाह। और हाँ एक बात और है भाई, जावेद ने अहले महल्ला को बड़ा तंग किया हुआ है और खास तौर पर औरतों को भी छेड़ता है और साथ में बच्चों को भी बहुत तंग करता है। लाहौल वाला कुव्वत। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। हालांकि आप मामू होते हैं उनके। वो सगे नहीं है, दूर की रिश्तेदारी। लेकिन हमीद भाई फिर भी जावेद के लिए तो कुछ करना होगा आपको। ऐसा करें उसके बड़े भाई से बात करिए और मुनासिब समझे तो हमें भी अपने साथ रखें। हाँ, आप लोगों ने बात की है तो जरूर बात करूंगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमें इजाजत नहीं बस ये कुछ चाय ठंडा वगैरह। बड़ी मेहरबानी, बड़ी है। जज़ाकल्लाह, बस आपका इंतजार रहेगा इंशाल्लाह। आए भैया। अच्छा ये बताओ कि जावेद ने कभी तुम्हें गली में रोका हो, को बात की हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बाबा, वो जावेद ने बस एक दो मर्तबा गली में मुझसे। क्या गली में? बाबा उसने गली में मुझे रोककर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया था। देखो जितना लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो इतना बुरा नहीं है। बाबा आपको किसी ने कुछ कहा है क्या? उसकी शिकायत की है? हाँ, मोहल्ले के कुछ लोगों ने, पर मैं उनसे बात कर लूंगा। तुमसे मैंने एक और बात करनी है। देखो तुम्हारी जो चची है ना, वो चाहती है कि तुम्हें रुखसत करवा के वो अपने साथ ले जाए, मगर तुम्हारे एग्जाम की वजह से हमने अभी तक तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम हाँ करती हो तो तुम, मेरा मतलब है कि एग्जाम वहां पर भी जाकर दे सकती हो। पापा जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। शाबाश, माशाल्लाह। अब जो मेरे रास्ते से क्या मसला है तुम्हारे साथ? देखो मैं तुमसे बात करने आया हूं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सानिया मैं पसंद करता हूं तुम्हें, शादी करना चाहता हूं तुमसे। मेरी मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। ये शादी मैं नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं हो सकती ये शादी। सानिया देखो हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? सानिया मेरी बात तो सुनो। आइंदा मुझे कभी हाथ मत लगा, समझे तुम? क्या हुआ सानिया बेटा? ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। तुझे मैंने पहले भी मना किया था ना कि गली की बच्चियों को तंग मत क्या कर। तू बाज नहीं आया? शर्म नहीं आती तुझे? बात सुन, अगर अब दोबारा तूने किसी यहाँ की औरत को और बच्चियों को तंग किया, मैं तुझे जमीन में गाड़ दूंगा, समझ गया तू? चल दफा यहां से। देख लूंगा तुझे भी मैं। देख लूंगा।
तस्वीरें? ये मैं नहीं हूं, ये किसने किया? या अल्लाह। तस्वीरें देखी, अच्छी लगी ना? ऐसी और बहुत सी तस्वीरें हैं मेरे पास तुम्हारी। तुम मुझे जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन उसे ऐसा करने से रोकेगा कौन? ये मेरी तस्वीरें नहीं हैं। तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। या अल्लाह, मैं क्या करूं? ये कौन है जिसने मेरी इतनी बेहुदा तस्वीरें बनाई हैं? ये जावेद है। मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगी। सानिया बेटा, वो फरहाना भाभी और जुहेब आए हैं, आ जाओ जरा। सानिया, अरे क्या हुआ है बेटा? तुम रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ है? कुछ तो बताओ बेटा। कुछ नहीं अम्मी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तौबा है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम ऐसा करो, थोड़ा सा कुछ खा लो, फिर मेडिसिन ले लेना, और जरा अपना ये हुलिया दुरुस्त करके बाहर आना। फरहाना भाभी क्या सोचेंगी? ठीक है? क्या हुआ, तुम जावेद की वजह से परेशान हो? दोबारा कुछ कहा क्या उसने? मैं चाय रख कर आती हूँ, सब इंतजार करें। सानी, और भाभी सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं, घर में सब खैरियत है? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अम्मी चाय। सानिया, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है बेटा? अम्मी कमरे में। ऐसा करो, अपने बाबा को फोन करो और उनसे कह दो कि हम लोग नहीं आ सकते। अच्छा, ये जोहिब कहाँ रह गया है? आंटी वो टेरेस पर है। अच्छा ठीक है, मैं बाबा को फोन कराती हूँ। हेलो बाबा, तुम मुझे मजीद तंग मत करो। यार अगर तुम बताओगे नहीं तो मसला कैसे हल होगा? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे भी छुपा रही हो? मुझसे ऐसा क्या राज तुमने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है? ऐसा क्या किया है तुमने जो इतनी परेशान घूम रही हो?